प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। ये कहानी शुरू से चली आ रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सृष्टिकर्ता अपने सृजन से गहराई और जुनून से प्रेम करता है। ये कहानी नियमों या धर्म से शुरू नहीं होती। ये परिपूर्णता या प्रदर्शन से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है प्रेम से। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। सिर्फ प्रेम करता नहीं बल्कि उसके स्वभाव ही प्रेम है। इसका अर्थ यह है कि हर दया का कार्य, हर क्षमा का क्षण, हर करुणा, ये सब परमेश्वर की झलक है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये प्रेम सिर्फ अच्छों या धार्मिकों या योग्य लोगों के लिए नहीं है। बाइबल स्पष्ट करती है कि हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, फिर भी हम सब बहुत गहराई से प्रेम किए गए हैं। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। ये कितना क्रांतिकारी है, ये दिव्य है। और ये प्रेम सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है, ये टूटे हुए और अपूर्ण लोगों के लिए है। ये शंकालुओं और सच्चाई खोजने वालों के लिए है। ये उनके लिए है जो धर्म से आहत हुए हैं, और उनके लिए भी जो कुछ सच्चा ढूंढ रहे हैं। ये आपके लिए है। यीशु दीवारें बनाने नहीं आए थे, वो तो उन्हें तोड़ने आए थे। वे न्याय करने नहीं आए, वे आशा देने के लिए आए थे। वो एक पवित्र लोगों का क्लब बनाने नहीं आया, वो तो मेज बिछाने आए थे। फटकों, अकेलों, फूला दिए गए लोगों के लिए, और हाँ, धर्म से बाहर वालों के लिए भी। उन्होंने चुंकियों, वसूलने वालों और वेश्याओं के साथ भोजन किया। उन्होंने कोड़ियों को गले लगाया। उन्होंने उन लोगों की अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वो सवालों से नहीं डरे और कभी ये नहीं कहा कि पहले टीको और फिर आओ। उन्होंने वह यही कहा, आओ, जैसे हो वैसे आओ। अपने संदेहों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपने भूतकाल और अपनी टूटी हुई हालत के साथ आओ। आपको अभी सब कुछ समझने या मानने की जरूरत नहीं है। आपको आज ही धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये निमंत्रण उसे कहीं बड़ा है। यह है एक यात्रा पर चलने का निमंत्रण, सवाल पूछने का, अनुभव करने का, महसूस करने का, इस मेज पर बैठने का और जानने का कि आपका भी एक स्थान है। इस दुनिया को और न्याय की जरूरत नहीं है, इसे और अनुग्रह की जरूरत है। इसे और विभाजन की जरूरत नहीं है, इसे चंगाई की जरूरत है। और चंगाई वहीं से शुरू होती है जहां हम एक होते हैं, ना कि एक जैसे बनकर बल्कि एकता में मिलकर। तो यदि आप सत्य, अर्थ या किसी उच्च उद्देश्य की खोज में है, आइए साथ चले। बिना दबाव के, बिना घमंड से के, केवल नम्रता, प्रेम और आदर के साथ। क्योंकि हर कहानी मायने रखती है। आपकी कहानी मायने रखती है। और शायद जब हम प्रेम के लिए अपने दिल खोलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि
परमेश्वर तो शुरू से ही हमें बुला रहे हैं, न्याय के लिए नहीं बल्कि हमें अपने पास बुलाने के लिए। रोमियो 5:8 परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आइए, तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका प्यार के लिए धन्यवाद। आप हमको ऐसा प्यार किया, आपका एकलौत पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये जगत में भेजकर हमारा सबका पाप, श्राप, रोग सब ले लेकर हमारे लिए एक अनंत जीवन दे दिया। प्रभु, मुझे सुनने वाला सब लोगों को आशीष दीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन।